इस समय हमारे साथ मौजूद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर जी। माथुर साहब, आज आप जयपुर में हैं। राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो भी जयपुर में थे। आरोप लगाया है आपकी केंद्र सरकार के ऊपर सीधे तौर पर कि जो संपत्तियां है उसको बेची जा रहा है, निजीकरण ज्यादा किया जा रहा है। यदि राजस्थान में आपकी सरकार बन जाएगी तो आप कल से आमेर का किला, हवा महल भी बेच देंगे। देखिए, कांग्रेस को इस प्रकार का आरोप लगाने का अधिकार ही नहीं है। जिस पार्टी ने आज़ादी के तुरंत बाद देश बेच दिया हमारा, आज पीओ को किसकी वजह से पैदा हुआ है? अकेले अकेले नेहरू जी की वजह से पैदा हुआ वो। अगर सरदार पटेल की बात मानते तो आज ये पीओ को नहीं होता। 62 में चाइना ने इतनी बड़ी जमीन दबा दी, सैकड़ों एकड़, आज तक कुछ कर पाई क्या? और फिर अभी ताज़ा यूपीए 1 और यूपीए 2 में जिस प्रकार के घपले किए हैं, तो इसलिए कांग्रेस को बेचने का बात कहने का अधिकार नहीं है। जो पार्टी देश बेच चुकी, देश को गिरवे रख चुकी, उस पार्टी के मुंह में मतलब ये अपने गिरेबान में झाके कांग्रेस। माथुर साहब, आप वरिष्ठ नेता है, केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार है। बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस की ओर से महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल में तो आग लगी हुई थी, रसोई गैस में भी बहुत ज्यादा आग लगा दी आप लोगों ने। काफी महंगाई बढ़ रही है, आपको नहीं लगता? कांग्रेस के पास कहने को कुछ शब्द नहीं है। कांग्रेस अपने कार्यकाल की बढ़ोतरी देखे महंगाई की और फिर इन 7 सालों की तुलना करे। मैं किसी भी कांग्रेस के नेता से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, तो आ जाए मैदान में। यूपीए 1 यूपीए में पेट्रोल डीजल 70-80 तक पहुंचा है, और इसलिए इस प्रकार की बातें करना, उनके पास कोई विषय नहीं है, पार्टी के लिए बोलने की क्षमता नहीं है, अपने नेतृत्व के बारे में कुछ दिखाने जैसा बात नहीं है, इसलिए इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। माथुर साहब, राजस्थान की राजनीति, हालांकि देश के नेता हैं आप, राजस्थान की राजनीति ओम प्रकाश माथुर के बिना अधूरी है। हाल ही में प्रदेश भाजपा की यदि बात की जाए, पार्टी बहुत बड़ी है, विश्वव्यापी पार्टी आपकी हो गई, आप बताते हैं विश्व की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी है। लेकिन राजस्थान में उसी की तुलना में अगले मुख्यमंत्री के चेहरों के दावेदार काफ़ी निकल कर सामने आ रहे हैं। ये तो बड़ी पार्टी के बड़े स्वरूप का रूप है ये। और जो भी पार्टी में लीडरशिप में आगे रहेगा, हर एक के मन में, राजनीति में आया तो कुछ तो अपेक्षा लेकर आएगा, जिज्ञासा रहेगी। एम्बिशन नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम है, कोई भी आज ओम प्रकाश माथुर तय कर ले 50 लोगों के साथ कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये गलत फहमी पाल रहे हैं। हमारे यहाँ सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, और सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। यहाँ तक कि टिकट भी हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड के द्वारा दिए जाते हैं। इसलिए राजनीति में जो काम कर रहा है या कहीं पे भी काम कर रहा है, जो व्यक्ति जिस काम में कर रहा है, तो वो तो सोचेगा कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरा बिजनेस ज़्यादा हो, मेरा काम आगे बढ़े, तो हर एक कोई सोचता है। माथुर साहब, हाल ही में आपकी मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का राजस्थान में दौरा भी हुआ था, यात्रा निकाली गई थी, जन आशीर्वाद यात्रा। मंच से कई बार उन्होंने एक बयान भी दिया कि जो अगला चुनाव है उसका जो नेतृत्व है भाजपा टीम राजस्थान सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में अगला चुनाव भी जीतेगी, आने वाले जो पंचायत राज चुनाव है वो भी जीतेगी। तो क्या ये मान के चले एक मैसेज, क्योंकि ये भी जा रहा है कि अगला चुनाव क्या सतीश पूनिया जी के देखिए, नेतृत्व में इसमें होगा? मानना नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। पार्टी की परंपरा रही है कि जो भी पार्टी का अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में चुनाव होते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि पार्टी का अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री बनता है। ऐसा हमारी व्यवस्था नहीं। हाँ, अगर सेंट्रल पार्लियामेंट अध्यक्ष को तय करे, अध्यक्ष बनेगा, और किसी तीसरे व्यक्ति को तय करे, वो तीसरा बनेगा। मैं 2001 में प्रभारी बन के गया मध्य प्रदेश का, उमा जी को नेता बना के भेजा, और कैलाश जोशी जी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने मुख्यमंत्री, योगी जी उमा जी बनी। तो ये कहना है, अभी ताज़ा ताज़ा में गुजरात, राजस्थान, यूपी में भी मैं ही प्रभारी था, और अध्यक्ष तो हमारे केशव मौर्य थे, और पूरा ऐसी जो आप बातें करें वहाँ भी चल रही थी केशव मौर्य, योगी जी मुख्यमंत्री बने। ये पार्टी के पार्लियामेंट बोर्ड का निर्णय है, इसलिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति तय कर ले कि मैं मुख्यमंत्री बना, तो उसकी गलतफहमी, और वो करता भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी सीनियर हॉर्स माउथ से ऐसी कोई बात कही होगी। हाँ, ये अगर कहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष नेतृत्व में चुनाव, तो गलत नहीं है, इसमें क्या गलती है? और अध्यक्ष कितने दिन है कितने दिन है, ये किसने गारंटी ली है? इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है। माथुर साहब, चूंकि बात चेहरों की हो रही है, राजस्थान में कई समर्थक अपने अपने नेताओं के चेहरों की बात करते हैं अगले मुख्यमंत्री के तौर पर। ओम प्रकाश माथुर जी काफ़ी वरिष्ठ नेता है और राजस्थान भाजपा की सियासत में माथुर का नाम काफ़ी बड़ा है। आपके लिए भी चर्चा ये होती है, आपके समर्थक चाहते हैं कि आप भी मुझे अगला मुख्यमंत्री बने? मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई ऐसी चर्चा है कि आज तक, मुझे पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। हाँ, कार्यकर्ताओं को पसंद करते, कार्यकर्ता मुझे पसंद करते, कार्यकर्ता, और वर्षों तक काम किया है,
48 साल हो गए मुझे सार्वजनिक जीवन में काम करते, और मैक्सिमम समय मेरा राजस्थान में बीता है, और हमने और भैरू सिंह जी ने मिलके काम किया, तो खूब काम देखा है। लेकिन मेरे बारे में ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं कर रहा होगा। नहीं, सियासी गलियारों में चर्चा है साहब कि एक दावेदार आप भी हैं। सियासी गलियारों को तो मैं ब्रेक नहीं लगा सकता, ना तो मेरे मन में ऐसी कोई अपेक्षा है, ना मेरी कोई ऐसी एक्ट है जिससे आपको लगे कि मैं इस लाइन में लगाऊं। मैं मेरे साथ में पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संगठन जो दायित्व देता है वो दायित्व करता रहूंगा और आगे भी करता रहूंगा। और मैंने मेरे मन में सोच रखा है कि हे भगवान, मुझे ऐसी पवित्र पार्टी का सदैव कार्यकर्ता बनाए रखे। माथुर साहब, राजस्थान में अभी हाल ही में, क्योंकि पिछले दिनों आपने भी सारी चर्चाएं सुनी होगी, टीम वसुंधरा राजे राजस्थान, ऐसी कई चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती थी, लेकिन पिछले दिनों सांगानेर में कार्यालय का उद्घाटन हो गया कि ऐसे किस तरह देखते हैं आप इसको? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन देखिए, कोई भी लीडर होता है तो लीडर की एक टीम भी होती है, और ये टीम बनना या मंच बनना ये तो लीडर पे भी निर्भर करता है। कार्यकर्ता अति उत्साह में कार्यकर्ता बनाते हैं, और 50-100 मंच बने हुए हैं। कोई प्रांत ऐसा नहीं जिस तरह के मंच नहीं बनते। वो कुछ भी नहीं बनने वाला तो भी मंच बना हुआ है। और फिर आप जो कह रहे हो किस लिए बना, उसके पीछे भावना क्या वो सेवा कार्य के लिए बना है या और किसी काम के लिए? और वसुंधरा जी भी यहाँ 2 बार 10 साल तो मुख्यमंत्री रही है, 5 साल नेता प्रतिपक्ष रही है, 5-6 बार MP रही है, सेंट्रल में मिनिस्टर रही है, तो स्वाभाविक है उनके नाम से कोई प्रसन्न होता होगा, इसमें क्या बुराई बात है। लेकिन ये सारा विषय स्टेट का, वो पूछे नहीं पूछे, या फिर वसुंधरा जी के भाई किस लिए बनी या क्या नहीं बनी, वसुंधरा जी की ओर से तो नहीं आया ना कि मैं बन रही हूँ या मैंने बनाया। अब कार्यकर्ता उत्साह में कोई बना देता है, कई जगह बने, किसके नहीं बने बताओ मुझे? कम से कम 50 तो मैं देखता हूँ, हर एक के नाम से मंच बना। अब सोशल मीडिया है, डाल दिया एक आदमी, 100 लोगों ने उसको टैग कर दिया, शेयर कर दिया, चल पड़ा, बन गया मोर्चा। तो ये है ओम प्रकाश माथुर जी, मौजूदा सियासी जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उसमें बेपाक तरीके से अपनी बात रखी है। पीयूष शर्मा, ETV भारत, जयपुर।